हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है विजेंद्र हिंदू और वक्त मिलने पर मैं कभी कभी लिखता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अभी एक धारावाहिक लिखा था, या आप कह सकते हो नॉवेल। उसका नाम है बलात्कार। तो दोस्तों, इसको मैंने 20 पार्ट में लिखा है और मैं कोशिश करूँगा कि हर शनिवार को एक पार्ट आपके लिए अपलोड करूँ। तो अब चलते हैं कहानी पर। बाबा के द्वार पर पंचायत लगी थी। गांव के सब जिम्मेदार लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि गांव में एक ऐसी बात हो गई थी, अगर वो गांव से बाहर गई तो गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसा गांव के बड़े और जिम्मेदार लोगों का मानना था। फैसला क्या होना था, सबको पता था। जिस पर पहाड़ टूटा था, सजा भी उसे ही मिलनी थी, क्योंकि जैसा होता आया है, गरीब की कौन सुनता है। सब तो पैसे वालों की ओर हो जाते हैं। एक लड़की जो करीब 16 साल की थी, जो खुद अभी बच्ची थी, अपने हाथ में बच्चा लिए सिर झुकाकर खड़ी थी, और उसके सामने खड़े 5 लड़के, अर्जुन, बाबू, दिलीप, संजय और राजू। लड़की शीला को देखकर मुस्कुरा रहे थे पांचों लड़के। वो बेचारी तो सिर भी नहीं उठा रही थी। प्रधान ने शीला से पूछा, ये बताओ कि ये जो बच्चा है तुम्हारे हाथ में, इन पांचों में से किसका है। शीला बस रो रही थी और कुछ नहीं बोली। प्रधान पांचों लड़कों से पूछते हैं, ये बताओ तुम लोगों की ये जो बच्चा शीला के हाथ में से है, तुम में से किसका है। पांचों लड़के एक स्वर में बोलते हैं कि मेरा तो नहीं हो सकता। प्रधान, शीला तुम ही बताओ कि किसका बच्चा है, ये तो मना कर रहे हैं। शीला फिर कुछ नहीं बोलती और बस रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मजाक हो रहा है, क्योंकि यह भी इंसानियत पर जातिवाद भारी पड़ने वाला था। गांव में शीला की जाति के केवल 2 घर थे, बाकी चारों ओर उन पांचों लड़कों की जाति वालों के घर थे। प्रधान, देखो, शीला तो कुछ बोल नहीं रही और ये पता लगाना नामुमकिन है कि इस बच्चे का बाप कौन है, क्योंकि एक के बाद इन पांचों ने शीला के साथ गलत काम किया है, और ये तो पता नहीं लग सकता कि कौन इस बच्चे का बाप है। एक लड़की के लिए इन पांचों बच्चों की जिंदगी खराब नहीं की जा सकती है। सब के सब सब के सब पंच एक स्वर में बोलते हैं कि ये बात तो ठीक है। अब सवाल बचता है कि शीला और इस बच्चे का क्या होगा। सभी कुछ सोच विचार के बोलते हैं कि बच्चे को किसी अनाथालय में दे देंगे और शीला की जल्द ही शादी करवा कर गाँव से बाहर कर देंगे, जिससे गांव में दोबारा इस तरह का गलत काम नहीं हो। सब लोग मुस्कुरा रहे थे और शीला रो रही थी। शीला के घर वाले इतने गरीब थे कि लड़ भी नहीं सकते थे। पंचायत ने उनसे कुछ पूछा भी नहीं और अपना फरमान सुना दिया। इधर फरमान सुनाया, उधर शीला जो अब तक चुप थी, इतनी जोर से चीखी कि सब के सब शांत हो गए। अरे नामर्दो, मेरे साथ जो गलत काम हुआ है उसे सामूहिक बलात्कार कहते हैं। सामूहिक बलात्कार जब किसी लड़की के साथ होता है तो उसे पता भी नहीं होता कि वो जिंदा भी है या मर गई है। जो बलात्कारी होते हैं उन्हें तो लगता है कि रबड़ की गुड़िया है, जितना मर्जी नोच लो, इसे तो कुछ नहीं होने वाला। नामर्दो, तुम मेरे से पूछ रहे हो कि, कि इस बच्चे का बाप कौन है। शर्म आनी चाहिए। बलात्कारी ये पांचों और सजा मुझे दे रहे हो क्योंकि मैं गरीब हूँ। तो दोस्तों, अभी तक इस कहानी में इतना ही। जल्द ही अगले हफ्ते में नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग